हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला की कविताओं की व्याख्या या अर्थ करने से पहले आज हम थोड़ा सा निराला का परिचय पढ़ेंगे। पहले निराला है क्या, निराला क्या थे, निराला का जन्म कब हुआ, निराला के कौन से ग्रंथ थे, यानी निराला का कृतित्व और व्यक्तित्व। तो निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। तो छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, उस मानव में निराला खुद शामिल है, की पीड़ा, परवस्ता एवं परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। यद्यपि उन्होंने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि हैं जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार था। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएँ प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। अब उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गूंज तथा सांध्य काकली उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। निराला जी की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उन्हें अपने जीवन काल में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका। इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी, किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता अत्यंत सूक्ष्म एवं परंपरा से हटकर है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता एवं सघनता है वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है। उनकी कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं, दर्शन की गहनता है तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है, समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग्य भी हैं। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाभिव्यक्ति का परिचय देते हैं। तो कुकुरमुता, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीन व्यथा में परिणत कर देते हैं। ये वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है, इसीलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। तो ये तो था निराला का छोटा सा परिचय। अब जो तुम्हारे कोर्स में निराला की कविताएं हैं, उस कविता में एक कविता है, कौन तुम शुभ्र किरण वसना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, तो इसका हम आज अर्थ करेंगे। अगली कविता है तुम्हारी जूही की कली, जो हम कल पढ़ेंगे उसमें, और उसको बताएंगे भी जूही की कली में क्या है, क्यों इतनी प्रसिद्ध हुई ये कविता। तो पहले तो है, कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना। शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंजित रिजु, तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, सुकृत पुंज असना, कौन तुम शुभ्र किरण वसना। तो यहाँ पर कवि की ये जो कविता है वो गीतिका नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है, और इसमें कवि कहना चाहते हैं, प्रकृति को एक उन्होंने नायिका के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। और इस पंक्तियों में कहते हैं, कौन तुम शुभ्र किरण वत्सना। तो कवि जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं या पूछते हैं कि अति श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली कौन तुम शुभ्र किरण, यानी अत्यंत शुभ्र
किरण सफ़ेद किरणों को या श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली अर्थात शुभ्र किरणों से आवृत तुम कौन हो? सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, तुमने केवल हंसना सीखा है, अर्थात निरंतर उज्ज्वल आभा में हंसती ही रहती हो। हे शुभ्र किरण वसना, तुम कौन हो? मंद मलय भर अंग गंध मृदु, कवि कहता है कि मल्याचल की मंद एवं सुकोमल गंध को अपने अंगों में भरने वाली, बादल अलकावली कुंजित रिजु, कुछ घुंघराले व टेढ़े मुड़े हुए बादल रूपी केश राशि से अलंकृत या केश राशि वाली, तारक हार चंद्रमुख मधुरितु, तारों का हार तथा चंद्रमा के समान मुख वाली तथा वसंत ऋतु में सुकर्म पुंज का भक्षण करने वाली तुम कौन हो? तो यहाँ पर ये गीति शैली में रचित है। अनुप्रास परिकर और रूपक आक्षेप अलंकार है। अगले है नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायासी ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पास कसना। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल 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 कल, रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवन दशना। तो इसे आगे ही कवि फिर कहते हैं कि नहीं लाज भय, कवि निराला प्रकृति रूपी प्रेयसी से पूछते हैं कि तुम्हें न तो लज्जा है न भय है, अनृत्य अनय दुख, न तुम्हें असत्य अनीति या दुख का लेश मात्र तुम्हारे हृदय में है। लहराता और मधुर प्रणय सुख, तुम्हारा हृदय मधुर प्रणय सुख से भरा हुआ है तथा तुम्हारा प्रभा पुंज स्वरूप मुख अनायास आलोकित हो जाता है। ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पाश कसना, ऐसे में तुम अपने स्नेह जाल में किसे बांधना चाहती हो अथवा सभी को अपने स्नेह पास में बांध कर रखना चाहती हो। चंचल कैसे रूप गर्व बल, कवि आगे फिर कहते हैं कि तुम अपने रूप सौंदर्य के गर्व में भरी रहती हो। तरल सदा बहती कल कल कल, फिर भी चंचल कैसे हो, तुम सदा अव्यक्त मधुर शब्द करती हुई बहती रहती हो। रूप राशि में टलमल टलमल, और अपनी रूप राशि से या रूप सौंदर्य से परिपूर्ण रहती हो। कुंद धवन दशना, अतः हे कुंद पुष्पों के समान श्वेत दांतों वाली तुम कौन हो और किसे विमोहित करना चाहती हो। यहाँ पर भी अनुप्रास परिकर और आक्षेप तथा समासोक्ति अलंकार है। तो ये आपकी कविता थी। अगली हम कविता है वो कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला की कविताओं की व्याख्या या अर्थ करने से पहले आज हम थोड़ा सा निराला का परिचय पढ़ेंगे। पहले निराला है क्या, निराला क्या थे, निराला का जन्म कब हुआ, निराला के कौन से ग्रंथ थे, यानी निराला का कृतित्व और व्यक्तित्व। तो निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। तो छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, उस मानव में निराला खुद शामिल है, की पीड़ा, परवस्ता एवं परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। यद्यपि उन्होंने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि हैं जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार था। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएँ प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। अब उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा सांध्य काकली उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। निराला जी की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उन्हें अपने जीवन काल में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका। इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी
किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता अत्यंत सूक्ष्म एवं परंपरा से हटकर है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता एवं सघनता है वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है। उनकी कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं, दर्शन की गहनता है तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है, समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग्य भी हैं। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाभिव्यक्ति का परिचय देते हैं, तो कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीन व्यथा में परिणत कर देते हैं। ये वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है, इसीलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। तो ये तो था निराला का छोटा सा परिचय। अब जो तुम्हारे कोर्स में निराला की कविताएं हैं, उस कविता में एक कविता है कौन तुम शुभ्र किरण वसना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, तो इसका हम आज अर्थ करेंगे। अगली कविता है तुम्हारी जूही की कली, जो हम कल पढ़ेंगे उसमें, और उसको बताएंगे भी जूही की कली में क्या है, क्यों इतनी प्रसिद्ध हुई ये कविता। तो पहले तो है कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना केवल हंसना। शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंजित रिजु, तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, सुकृत पुंज असना। कौन तुम की शुभ्र किरण वसना। तो यहाँ पर कवि की ये जो कविता है वो गीतिका नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है, और इसमें कवि कहना चाहते हैं, प्रकृति को एक उन्होंने नायिका के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है, और इस पंक्तियों में कहते हैं कौन तुम शुभ्र किरण वत्सना। तो कवि जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं या पूछते हैं कि अति श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली कौन तुम शुभ्र किरण, यानी अत्यंत शुभ्र किरण, सफ़ेद किरणों को या श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली अर्थात शुभ्र किरणों से आवृत तुम कौन हो। सीखा केवल हंसना केवल हंसना, तुमने केवल हंसना सीखा है, अर्थात निरंतर उज्ज्वल आभा में हंसती ही रहती हो। हे शुभ्र किरण वसना, तुम कौन हो। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, कवि कहता है कि मल्याचल की मंद एवं सुकोमल गंध को अपने अंगों में भरने वाली। बादल अलकावली कुंजित रिजु, कुछ घुंघराले व टेढ़े मुड़े हुए बादल रूपी केश राशि से अलंकृत या केश राशि वाली। तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, तारों का हार तथा चंद्रमा के समान मुख वाली तथा वसंत ऋतु में सुकर्म पुंज का भक्षण करने वाली तुम कौन हो। तो यहाँ पर ये गीति शैली में रचित है, अनुप्रास परिकर और रूपक आक्षेप अलंकार है। अगले है नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायासी ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पास कसना। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल 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 कल, रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवन दशना। तो इसे आगे ही कवि फिर कहते हैं कि नहीं लाज भय, कवि निराला प्रकृति रूपी प्रेयसी से पूछते हैं कि तुम्हें न तो लज्जा है न भय है, अनृत्य अनय दुख, न तुम्हें असत्य अनीति या दुख का लेश मात्र तुम्हारे हृदय में है। लहराता और मधुर प्रणय सुख, तुम्हारा हृदय मधुर प्रणय सुख से भरा हुआ है तथा तुम्हारा प्रभा पुंज स्वरूप मुख अनायास आलोकित हो जाता है। ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पास कसना, ऐसे में तुम अपने स्नेह जाल में किसे बांधना चाहती हो अथवा सभी को अपने स्नेह पास में बांध कर रखना चाहती हो।
चंचल कैसे रूप गर्व बल। कवि आगे फिर कहते हैं कि तुम अपने रूप सौंदर्य के गर्व में भरी रहती हो। तरल सदा बहती कल कल कल, फिर भी चंचल कैसे हो। तुम सदा अव्यक्त मधुर शब्द करती हुई बहती रहती हो। रूप राशि में टलमल टलमल, और अपनी रूप राशि से या रूप सौंदर्य से परिपूर्ण रहती हो। कुंद धवन दशना, अतः हे कुंद पुष्पों के समान श्वेत दांतों वाली, तुम कौन हो और किसे विमोहित करना चाहती हो। यहाँ पर भी अनुप्रास, परिकर और आक्षेप समासोक्ति अलंकार है। तो ये आपकी कविता थी। अगली हम कविता है वो कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ी थी एक अपनी केशवदास की व्याख्या में कि उन्होंने गणेश स्तुति की थी अपनी रामचंद्रिका महाकाव्य की शुरुआत में ही, और कहते हैं हम गणेश की स्थापना से ही, गणेश के कारण स्तुति से ही सारे काम हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बच्चे के रूप में गणेश जी है, हाथी के बच्चे के समान हमारे सारे ही दुख, हमारे सारी ही विपत्तियां हैं वो नष्ट कर देते हैं। जिस तरह से एक हाथी का बच्चा है अपने पाँव के धक्के से कीचड़ को पाताल में भेज देता है, वैसे ही वो हमारे कष्टों, दुखों और विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। अगली व्याख्या हम चलेंगे। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचंद्रिका में सरस्वती वंदना की है, और ईश वंदना से ही महाकाव्य शुरू होता है। तो उन्होंने सरस्वती वंदना में बताया है, पहले हम देख लेते हैं पढ़ करके, कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। यानी कितने ही वेदों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, सिद्धि तपस्वी गणों ने, वृद्धजनों ने, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान ने, कितने ही कालों में, कितने ही लोगों ने, कितने ही ग्रंथों ने सरस्वती की स्तुति या वंदना की, और फिर भी वो वंदना हमेशा ही नई लगती है, यानी उनकी स्तुति फिर भी कम ही पड़ जाती है। ये उनमें, इसमें मूल रूप से इसका प्रसंग होगा। तो यहाँ पर है बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई। केशवदास कवि कहते हैं कि देवी सरस्वती जी संसार की पूज्या हैं, उनकी महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। बानी जगरानी, वाणी की जो जगतदात्री देवी हैं, उनकी उदारता का बखान किस तरह से किया जा सकता है, तो उनका महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। इस संसार में सरस्वती के समान ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। तो कहते हैं कि इस संसार में इस तरह से उनकी उदारता का बखान कर सके, ऐसी उदित, ऐसे संसार में उचित बुद्धि या ऐसे संसार में उत्कृष्ट बुद्धि किसकी हुई है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, यहाँ संसार में समान समृद्ध अर्थात प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है जो कि उनकी महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता, ख्याति प्राप्त सिद्धि ऋषिगण, कहते हैं देवता, प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धिगण, प्रसिद्ध तपस्वी, महर्षि, ऋषिराज और बड़े बूढ़े तपस्वी भी इसका गुणगान करते हुए थककर हार गए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, देवता प्रसिद्ध प्राप्त तपस्वी, सिद्धि प्राप्त तपस्वी, ऋषिगण और सारे बड़े बुजुर्ग, कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहू गई, सारे ही इसकी स्तुति कर कर के हार गए, लेकिन उचित स्तुति, उचित यशोगान किसी से भी नहीं किया गया। पर आगे है, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, पर इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सके। तो बीते हुए काल में भी लोग इसकी प्रशस्ति गाते थे। तो भावी यानी भूतकाल में, भावी मतलब भविष्य में भी और गाते रहेंगे। वर्तमान में भावी भूतकाल में भी इसकी यशोगान गाते रहे हैं, और वर्तमान में भी धरती के मानव इनकी प्रशंसा करते रहे हैं, और भविष्य में भी इसकी प्रशंसा आगे करते भी रहेंगे। तो फिर भी कोई अभी तक उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। यानी भविष्य काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में जगत बखानत, संसार इनका यशगान करता है,
केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई, लेकिन केशवदास कवि कहते हैं किसी से भी उचित उस यशोगान का या उसकी उदारता का वर्णन है वो नहीं किया गया। पति बढ़ने 4 मुख, पूत बढ़ने 5 मुख, नाती बढ़ने 60 मुख, तदपि नई नई। इसके पति अर्थात ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, इनके पुत्र शिव जी ने अपने 5 मुखों से तथा इनके नाती कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया, इनकी उदारता का वर्णन किया। लेकिन फिर भी इनकी उदारता नित्य नई प्रतीत होती हैं। तो नाती बनने 60 मुख, तदपि नई नई, फिर भी वो नई ही लगती है। अर्थात वाणी की देवी सरस्वती की उदारता वर्णनातीत है, वर्णन के परे है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, संबंधातिशयोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें पुत्र रूप में शिवजी, नाती रूप में कार्तिकेय का उल्लेख पौराणिक न होकर कवि कल्पना सिद्ध है। अब अगर हम कह दें इनका पुत्र है शिवजी तो नाती फिर कार्तिकेय कैसे होगा, ये कवि की कल्पना है। हम इसको ऐतिहासिक नहीं मान सकते, इसको हम पौराणिक नहीं कह सकते, इसके हम विवाद में नहीं पढ़ सकते, ये कवि की कल्पना है। तो हमने ये व्याख्या की बच्चों, अब आगे हम कल करेंगे।